और सिर्फ आप लाशों के ऊपर सियासत ही करना जानते हैं। आप ठेकेदार बन के वहां पर चले गए, आपने दूसरी पार्टी के लोगों को वहां पर जाने से रोक दिया। आप क्या दिखाना चाहते थे लोगों को? तो आप बड़ा बोलते हैं हिंदू लाइव्स मैटर, वो लोग हिंदू नहीं थे, राजपूत समाज के लोग थे। सोए हुए हैं आप, सिर्फ सियासत आती है आपको। कितने दिन हो गए उन डेथ्स को हुए, आज तक क्या हुआ, क्या अनाउंसमेंट की गई उनकी फैमिलीज के लिए? पर अब तो आप खुद काट रहे हो और बांट रहे हो। मदद नहीं करना चाहते, कोई और मदद कर लिए जा रहा है, आप वो भी नहीं सहना चाहते, तो आप चाहते क्या है? ये सरासर सियासत थी। मैंने देखा कोई अवाम, वो जो लोग जिन्होंने हाथापाई की है या जिन्होंने कोशिश की है उनके ऊपर अटैक करने की, वो कोई अवाम नहीं थी, वो प्लॉटेड लोग थे। जम्मू के अंदर बढ़ रहे क्राइम को लेके जो है हर कोई चिंतित है। बीते दिनों बिलावर के अंदर पहले 2 डेड बॉडीज मिली, उसके बाद 3 लोग गायब होते हैं एक बारात से। उनकी डेड बॉडी जो है बड़े संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो वहां से मिलती है। उसके बाद पूरे जम्मू खित्ते के अंदर जो है प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि ये आतंकी गतिविधि है और कई लोग इसको जो है दूसरे एंगल से जोड़ते हैं। अब अभी तक पुलिस का इसमें जो है वो कोई वर्जन नहीं आया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन आप देखिए कि क्राइम जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है और पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है। ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। बीते दिनों ग्रेटर कैलाश कांड भी आपको याद होगा, जहां पे एक दिन दिहाड़े एक बड़ी डकैती हुई थी। लगभग 1.5 किलो सोना जो था वो चोरी हुआ और अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद कई और ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर पुलिस अभी तक जो है वो विफल हुई है। इसको किस तरह से जो है वो आज का युवा देखता है, आज हम बातचीत करेंगे दिव्यांश वर्मा जी से, जो कि कांग्रेस से भी वाबस्ता रखते हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। दिव्यांश जी, किस तरह से देखते हैं ये जो क्राइम बढ़ रहा है? बीते दिनों बिलावर के अंदर जो है जिस तरह से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, लोग ये कहते हैं कि आतंकियों के द्वारा जो है उन लोगों को मारा गया है और पुलिस कहीं ना कहीं विफल हुई है। इन सब चीजों को जो है आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया मुजम्मिल जी आपका। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जम्मू में आज का दौर चल रहा है, ये बड़ा मुश्किल दौर है जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं इतना ज्यादा क्राइम जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, मैं खास करके कहूंगा, और पूरे सूबे में, जम्मू प्रोविंस में, लेकिन खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा क्राइम जो है वो बढ़ गया है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कई मौतें जो हैं वो जम्मू शहर में हो रही हैं। कोई मर्डर जो है वो रोज, अब मर्डर तो इतने आम हो गए हैं कि आप देखिए कि हर दिन आपको कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी जिसमें किसी का, नौजवान का मर्डर हो गया, किसी बच्चे का मर्डर हो गया, किसी का कोई थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, किसी के कुछ गहने चोरी हो गए। तो ये जम्मू में आजकल जो है ये बड़ा कॉमन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि आज से 5-7 साल 10 साल पहले चले जाएं तो बिल्कुल भी जो है वो देखने को नहीं मिलता था। आपको लगता है कि पोस्ट आर्टिकल से पहले जो है जम्मू कश्मीर अच्छा था और जब आर्टिकल टूटा उसके बाद जो है यहाँ पे ज्यादा नशाखोरी? देखिए, चीजों में फर्क तो आया है। देखिए, नुकसान तो हमें हुआ है और ये बात भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि ये पिछले 4-5 सालों में ही जो है नशे का स्तर बढ़ा है। इससे पहले इतना नशा जम्मू कश्मीर में नहीं था, और खास करके जम्मू प्रोविंस में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कुछ बीते 4-5 सालों में ही नशा जो है ये एकदम से उभर के आया है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है। अभी आपने बिलावर की बात की, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि बिलावर में हमारे 3 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या हो गई। उसमें से एक 14 साल का बच्चा था। और अफसोस की बात यह है कि वहां पर पॉलिटिक्स करने के लिए लोग तो चले गए, वहां के एमएलए बिलावर वो भी चले गए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी चले गए, लेकिन असेंबली में किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। अभी तक उनकी फैमिली को कोई एक्स ग्रेशिया अनाउंस नहीं किया गया, कोई नौकरी उनको कोई अनाउंस नहीं की गई गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि लाशों के ऊपर सियासत ही करनी है आपको। आपका क्या रवैया रहा उनके परिवार के प्रति? आप अपने कैमरामैन को लेके जाते हो और आप बोलते हो कि हाँ मुझे तूने कवर करना है, और मैं उनको बोलता हूँ नहीं नहीं आपने डरना नहीं है। अरे ये क्या नॉनसेंस है? आपने क्या पॉलिसी बनाई? आपने उनकी फैमिली के लिए कुछ सोचा कि क्या उनको कोई रोजगार देना है, हमने कैसे देना है? आपने कुछ अनाउंसमेंट उनके लिए की कि इतना पैसा जो है हम उनको देंगे? पैसे से किसी की जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन रोजमर्रा की जो उनकी जीना जो उन्होंने है, जो उन्होंने खाना खाना है, अगर
एक लौता कोई अर्निंग हैंड होगा उनके घर में, अगर वही चला गया होगा तो वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या ये किसी ने सोचा? क्या कोई अनाउंसमेंट की गई? और सिर्फ आप लाशों के ऊपर सियासत ही करना जानते हैं। आप ठेकेदार बन के वहां पर चले गए, आपने दूसरी पार्टी के लोगों को वहां पर जाने से रोक दिया। आप क्या दिखाना चाहते थे लोगों को? और अगर आप ठेकेदार बनते हैं तो आपको लोगों की मदद करना भी सीखनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए लोगों का यूज नहीं करना होता, लोगों के घर तक पहुंच के उनकी जो परेशानी है उनका हल करना भी आपका काम है। और अगर आप नहीं कर सकते, देन वी आर वेरी सॉरी। इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे दिव्यांश जी, आप पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। बीते दिनों जिस तरह से आपने बताया, इसी बात पे मैं आ रहा था कि एलओपी वहां पे पहुंचे, एमएलए जसरोटा वहां पे पहुंचे, एमएलए बसोली वहां पे पहुंचे, एमएलए बिलावर भी वहां पे पहुंचे। उन्होंने वहां पे सियासत की या जो भी किया वो बेहतर वही जानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं जाने देना। क्या लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर की इतनी पावर है कि सिर्फ भाजपा के लोग ही जो है वो इन जगहों पे जा सकते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना था कि डिप्टी सीएम भी जाना चाहते थे, उनको भी जो है वो नहीं जाने दिया गया। उनके घर के बाहर जो है वो फोर्स ज्यादा बढ़ा दी गई, कि उनका कहने का मतलब ये था कि उनको घर की निगरानी के अंदर ही रख दिया गया। कि आज की डेट के अंदर सीएम की इतनी पावर नहीं रखता कि वो वहां पे जा पाए। देखिए, मैं नहीं कहता कि सियासत करने गए थे या नहीं गए थे। अगर आप सियासत करने नहीं गए तो आप क्या करने गए थे वहां पर? और अगर आप गए, वहां पर प्रदर्शन प्रदर्शन हो रहा था, एजिटेशन हो रही थी, किसके खिलाफ वो एजिटेशन थी? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि वो एजिटेशन जो वहां पर लोग कर रहे थे वो किसके खिलाफ था? जो कानून व्यवस्था है इस समय यूनियन टेरिटरी की, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट की, वो किसके हाथ में है? क्या लोगों को ये समझ नहीं है? क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? होम डिपार्टमेंट आज की डेट में, जो हमारे, जिसको पुलिस कहते हैं, पैरामिलिट्री कहते हैं, वो किसके हाथ में है? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर देखा जाए, किसके हाथ में? सेंटर। सेंटर के पास है। तो आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, और आप वहां पर प्रदर्शनकारियों को जाके ज्वाइन कर रहे हैं। आप किसके, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एलओपी साहब वहां पर किसके खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे? अरे आप तो रूलिंग गवर्नमेंट का पार्ट है सेंटर की। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका जो है ना, और ये बेसिकली इनके अंदर हीन भावना थी। ये किसी और को इसीलिए नहीं जाने देना चाहते थे कि इनको लगता है कि अगर दूसरा इंसान वहां पर चला जाएगा और उनके लिए कुछ कर देगा तो कहीं हमें, हमारे वोट बैंक में कहीं कोई कमी ना आ जाए। ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनका यही काम है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने जो चेयर है उसके हिसाब से वहां पर लोगों से मिलने जा रहे थे। वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी स्टेट, पूरी अर्स्टवाइल स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वो उस हैसियत से वहां पर जा रहे थे। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर जा सकते हैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब भी जा सकते हैं, सीएम साहब भी जा सकते हैं। जिन्होंने वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मेंबर पार्लियामेंट का चौधरी लाल सिंह साहब भी जा सकते हैं, एमएलए बनी डॉक्टर ब्रजेश्वर भी जा सकते हैं, राजीव जसरोटिया साहब भी जा सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जा सकते हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते। सिर्फ सियासत करना, आपकी जो कार्य प्रणाली है उसमें 10% सियासत होनी चाहिए, 90% लोगों के लिए हमदर्दी और काम होने चाहिए। आप 90% सिर्फ सियासत करते हैं और डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, और 10% भी आप काम नहीं करते। मुझे बताइए, इतने दिन हो गए उन डेथ्स को हुए, आज तक क्या हुआ? क्या अनाउंसमेंट की गई उनकी फैमिलीज के लिए? ऐसे तो आप बड़ा बोलते हैं हिंदू लाइव्स मैटर। वो लोग हिंदू नहीं थे, राजपूत समाज के लोग थे। सोए हुए हैं आप, सिर्फ सियासत आती है आपको। वाले स्लोगन्स भी लगते थे, बटोगे तो कटोगे। तो अब कहां पर गए? अब कहां पर? अब तो आप खुद काट रहे हो और बांट रहे हो। आपको पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, आप हर एक चीज को साइड पे रखो। आप कल असेंबली में आवाज उठाओ, यूनानिमसली डिसीजन लो। उनकी फैमिली को सबसे पहले उनको कोई मदद, आर्थिक मदद उनको मिलनी चाहिए। दूसरा, इमीडिएटली कोई नौकरी जो है अनाउंसमेंट उनके लिए होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जो रिपोर्ट, वेरीफाइड रिपोर्ट, वो बाद में आएंगी, उसमें टाइम लगेगा। पुलिस का अपना तरीका है काम करने का, लेकिन आप एज ए गवर्नमेंट तो ये काम कर सकते हैं। या इसमें आपको सियासत करनी है, इसमें आपको मीडिया कवरेज लेना है, लेकिन उन लोगों के लिए करना भी कुछ नहीं है। इमीडिएट स्टेप्स उस पे होने चाहिए। ये इन चीजों पे सियासत नहीं करनी होती। हमें अफसोस है, हमें दुख है, इसीलिए हम बार बार इन चीजों के लिए
आवाज उठा रहे हैं कि उन लोगों की मदद की जाए। हर महीने पिछले टाइम भी आपने देखा, एक इंसान फंदा लगा के वहां पर एक डेथ हुई, उसी इलाके में 2 लोगों की पहले डेथ हुई। तो इस बेल्ट में अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कतें आ रही हैं और आपको टाइम लगेगा उन चीजों को ठीक करने में, पुलिस को टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, वो ठीक है। आपकी क्या पॉलिसी है, ऑन स्पॉट पॉलिसी क्या है, ऑन स्टॉप आप एज ए गवर्नमेंट क्या मदद कर सकते हैं उनकी? और जो करना चाहते हैं, अगर डिप्टी सीएम वहां पर जाना चाहते थे, क्या पता वो वहां पर उनको कुछ अनाउंसमेंट करके आते, उनकी कुछ मदद करके आते। मतलब आप खुद भी मदद नहीं करना चाहते, कोई और मदद कर लिए जा रहा है, आप वो भी नहीं सहना चाहते, तो आप चाहते क्या है? मैं इस बार इनके टोटली अगेंस्ट हूं, खिलाफ हूं। हमें दुख है उन लोगों की डेथ का, 14 साल का बच्चा था, अफसोस है हमारे दिल में, गुस्सा है, रोष है। कुछ बातें मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहता, लेकिन रोष है हमारे दिल में कि ऐसी गंदी पॉलिटिक्स, आई एम वेरी सॉरी। और बिलावर के जो एमएलए हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि पता नहीं कहां से, मतलब किस कैपेसिटी में लोगों को ये जिता देते हैं लोग। आई एम वेरी सॉरी, बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि जो लोग सिर्फ गंदी राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को आजकल पॉलिटिक्स में, और उन लोगों को बिठा के लोग जो है वो असेंबली में भेज देते हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है। जो लोगों के अंदर, जिनको एमएलए बनी वहां पर जा रहे हैं, आप हाथापाई पे आके उनके साथ, मतलब कोई मजाक चल रहा है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उनसे कोई गलती हुई, पहली बात तो आप बताओ कि गलती क्या हुई। और अगर उनसे कोई, कि उन्होंने मक्खन दिन की बात नहीं, मक्खन दिन की क्या आवाज उठाई उन्होंने, क्या बोला? इंसाफ होना चाहिए। तो इंसाफ, इंसाफ तो किसी के साथ भी होना चाहिए। अगर मक्खन दिन ओजीडब्ल्यू है, तो आप मुझे बताइए, क्या एमएलए बनी उसके साथ खड़े होंगे अगर वो प्रूव हो जाता तो है? आज भी कहते हैं कि अगर 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 प्रूफ होते हैं तो आप उनकी पूरी मैं तो फैमिली कहता हूँ, अगर प्रूफ होता है तो एमएलए साहब को आगे माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन अभी तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या कि आप उनको जान से मार दोगे? मक्खन दिन की फैमिली से तो सीएम साहब ही मिले। देखिए, जब तक पुलिस द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती, जब तक उनकी द्वारा कोई ठोस सबूत के साथ कोई चीज नहीं पेश की जाती, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी मैटर में बयानबाजी करना जो है वो गलत हो जाता है। इंसान को हमेशा पक्ष देख के, दोनों पक्ष देख के बात करनी चाहिए कि क्या है। और पुलिस जब उस प्रेस रिलीज को, स्टेटमेंट को पब्लिक में जाहिर कर देगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वहां पर जा रहा है, वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार थे, लोहाई मल्हार जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, तो अगर वो उन लोगों, अब वो हॉस्पिटल जो है वो बिलावर में है, तो उसमें उनकी क्या गलती? ये सरासर सियासत थी। मैंने देखा कोई अवाम, वो जो लोग जिन्होंने हाथापाई की है या जिन्होंने कोशिश की है उनके ऊपर अटैक करने की, वो कोई अवाम नहीं थी, वो प्लॉटेड लोग थे। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो प्लॉटेड लोग थे, कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है ना? ये कॉन्स्पिरेसी थी, और इसका भुगतान तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आप इस छोटी ओछी राजनीति पे आ जाएंगे, तो ये आने वाले समय के लिए गलत चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश जी बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ दिव्यांश वर्मा जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बढ़ते हुए क्राइम को लेके हर कोई परेशान है, नौजवान, बच्चा, बुजुर्ग, हर कोई परेशान है कि आखिरकार हम अपने आप को सेफ कहाँ मानते हैं। जिस तरह की राजनीति बीते दिनों बिलावर के अंदर देखने को मिली, एक सिटिंग एमएलए के ऊपर अटैक होता है, भाजपा के लोग वहां पे परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, वहीं पे चौधरी लाल सिंह, मनोहर लाल शर्मा, डिप्टी सीएम, वो जब मिलने के लिए जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं राजनीति का, एक गंदी राजनीति का जो है एक पार्ट है। और इसके ऊपर दिव्यांश वर्मा जी ने क्या कहा वो आपने बखूबी सुना। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।